तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो ये वीडियो है ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में अगर आपको एफटीओ प्रोसीड नो लिखा रहा है यानी फंड ट्रांसफ़र नहीं मिला है तो आप एफटीओ यस किस तरह से कर सकते हैं। घर बैठे ही पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसके क्या नियम हैं, किस तरह से यस होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर आना है और सबसे पहले आपको ये तय करना है कि पीछे की जितनी भी आपको किस्तें मिली है वो समय पर मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर समय पर मिली है तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ई-केवाईसी का, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आपको आधार नंबर डालना है। अब आप बोल रहे हैं ई-केवाईसी कर ली है, तो आपने ई-केवाईसी कर ली है तो एक बार अपने आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। आधार नंबर डालते ही जैसे सर्च पर क्लिक करोगे ई-केवाईसी इज़ ऑलरेडी डन लिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप ओके कर दीजिए और बैक कर दीजिए। अब यहाँ पर बैक करने के बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी का पता चल चुका है कि हमारी ई-केवाईसी सक्सेसफुल है। तो अब आपको पता लगाना है कि आपके बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं। इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है आधार बैंक स्टेटस माही इन्फो, ये आपको नाम डालना है छोटा सा गूगल में जाकर। आधार बैंक स्टेटस आगे आपको माही इन्फो नाम लगाना है और आपको सर्च कर लेना है। ऊपर ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर अपने आधार नंबर दर्ज करने हैं 12 अंकों के और नीचे आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से स्टेटस ओपन हो जाएगा। फिर आपके सामने इस तरह से स्टेटस ओपन होगा, कैंग्रेचुलेसन लिखाएगा, योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। इसका मतलब है कि बैंक खाते में आधार लिंक है। अब यहाँ पर आपका एक्टिव है इनएक्टिव है ये भी पता चल जाएगा, कौन से तारीख को लिंक हुआ था और कौन से बैंक में लिंक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ लगभग 1 महीने के लगभग पहले का लिंक होना चाहिए। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं और अभी का अगर आपने लिंक किया 1-2 दिन में तो आपका पीएम किसान के स्टेटस में जो फंड ऑर्डर है वो कुछ दिन यस नहीं होगा, वो नो ही रहेगा। लेकिन अगर आपका 1-2 महीने पहले का है तो उसमें प्रोसेस हो जाता है। इसमें पीएम किसान में लगभग 1 महीने का समय है, वो प्रोसेसिंग में लग जाता है। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा स्टेटस भी चेक करना होगा, पीएफएमएस बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो नाम डालकर आपको गूगल में सर्च करना है। ये स्टेटस है कि आपके बैंक खाते में अगर आधार लिंक है तो वो बैंक खाता पीएम किसान योजना में मान्य हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कब तक होगा, कौन सी तारीख को लिंक हुआ था, अभी एक्सेप्ट हो गया है, अभी रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग में है। ये चीज़ आपको पता लगेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के बैंक खाते में आधार तो लिंक है लेकिन वो पीएम किसान में मान्य नहीं हो रहा है, या तो वो पेंडिंग में है या फिर वो रिजेक्ट हो चुका है या फिर अभी भी वो पीएम किसान में एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति जानने के लिए एक नया स्टेटस जो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। देख लीजिए, आपको गूगल में जाकर सर्च करना है पीएफएमएस बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको स्टेटस का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन को ओपन करना है, अपने पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से स्टेटस ओपन होगा रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर जो स्टेटस ओपन हुआ है इसमें आप देख लीजिए 3/5/2023 को ये डॉक्यूमेंट रेडी हुए थे और 3/5 को भेजे गए, एक्सेप्ट हो गया है 8/5/2023 को आधार मोड पर, या फिर यहाँ पर अकाउंट मोड पर भी एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका ACCP लिखा तभी सही है, अगर PEND पेंडिंग है तो आपका पीएम किसान योजना का जो है वो पैसा नहीं मिलेगा और आपका फंड ऑर्डर है वो रिलीज़ नहीं होगा, फंड ऑर्डर नो ही रहेगा। और आपका पेंडिंग की जगह अगर रिजेक्ट है, RJCT लिखा है, रिजेक्ट है, फिर भी आपका फंड ऑर्डर नो ही रहेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका एक्सेप्ट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर 3 तारीख को भेजे गए थे और 8 तारीख को एक्सेप्ट हो गए लगभग 4 दिनों के अंदर। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका महीनों भी लग जाता है, कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाकर ये एक्सेप्ट होता है। जब तक ये यहाँ पर ACCP एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी नहीं मिलेगा और फंड ऑर्डर है यानी FTO है वो भी नो रहेगा। अब यहाँ पर आपको फिर से पीएम किसान के पोर्टल पर आना है और यहाँ पर नाउ योर स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना स्टेटस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ओपन कर लेना है। अब स्टेटस
इसमें आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल का ऑप्शन देखने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी स्टेटस का और एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट का। लेकिन अगर जिन भी किसान भाइयों के रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी IFNE दिखा रहा है, ये ऑप्शन अगर बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप PM किसान योजना के लिए अपात्र किसान है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपात्र किस लिए हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन ओपन करके पता लगाना होगा। अब बहुत सारे किसान ज़मीन की वजह से अपात्र निकलते हैं। पहले उनके नाम ज़मीन थी, अब वो लैंडलेस हो चुके हैं, यानी उनकी नाम अब ज़मीन नहीं रही है, उन्होंने बेचना खरीदना कर दिया है। या फिर बहुत सारे किसान है वो इनकम टैक्स पे करते हैं। बहुत सारे किसान और कैटेगरी की वजह से है वो PM किसान में अपात्र हो चुके हैं। इसलिए उनको सरकार ने ये एक ऑप्शन दे दिया है और बता दिया है कि आप अपात्र हैं, इसलिए आपको फंड ऑर्डर यानी FTO यस नहीं हो रहा है। इसलिए ये आप स्टेटस ज़रूर चेक करें। ये स्टेटस अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका फंड ऑर्डर है वो रिलीज़ नहीं होगा, आपका FTO नो ही रहेगा। ये ऑप्शन आपको हटवाना होगा। इसके लिए आपको अपना फिर से वेरिफिकेशन करवाना होगा अपने तहसील स्तर पर या फिर अपने लेखपाल के माध्यम से। अगर कोई ज़मीन की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो वो इस ऑप्शन में आपको पता लगेगी। अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका फंड ऑर्डर है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा या फिर फंड ऑर्डर है वो यस हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ये ऑप्शन आ रहा है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी वाला, तभी इसका फंड ऑर्डर है वो नो दिखा रहा है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर आपकी सब कुछ डाटा सही है, पहले का भी पैसा समय पर मिला है, सभी कुछ सही है, तो इसका मतलब है कि आपका फंड ऑर्डर है रिलीज़ होने ही वाला है कुछ दिन में या फिर हो चुका होगा। तो आपकी हो सकता है लैंड सीडिंग में न हो, लैंड सीडिंग अगर नहीं है तो फिर भी ये आ सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो यही था PM किसान में अगर आपका FTO नो है तो यस कराने का तरीका मैंने सभी स्टेटस आपको बता दिए। ये चेक करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका FTO यस होगा या फिर नहीं होगा। जानकारी से लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।